नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित एक लघु कथा जिसका शीर्षक है मैकू। तो आइए शुरू करते हैं। मैकू। कादिर और मैकू ताड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के वॉलंटियर झंडा लिए हुए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का समय था। इस वक्त गली में पियक्कड़ों के अलावा और कोई न आता था। भले आदमी इधर से निकलते झिझकते थे। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थी। दो चार वेश्याएं दुकानों के सामने खड़ी नजर आती थीं कि आज यह भीड़ भाड़ देखकर मैकू ने कहा, बड़ी भीड़ है बे, कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुरा कर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? यह सब हुरे हो जाएंगे, एक भी न टिकेगा। यह लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं आए हैं। मैकू ने संदेह के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस न बोलेगी। कादिर, हाँ बे, पुलिस न बोलेगी। तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस वहाँ बोलती है जहाँ 4 पैसे मिलते हैं या जहाँ कोई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफिजूल की बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो और सह दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद न करेगी तो कब करेगी? मैकू, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए। मुफ्त में पिएंगे वह अलग, मगर सुनते ही कांग्रेस के बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं, वह कहीं हम लोगों से कसर निकाले तो बुरा होगा। कादिर, अबे कोई कसर वसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट कर रख देते। 4 तो वहाँ ठंडे हो गए थे, मगर एक ने भी हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा हैं बड़े भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। यूं बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंच गए। एक स्वयं सेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में तो ताड़ी हराम है। मैकू ने बात का जवाब चांटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयं सेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था गिरना चाहता है। दूसरे स्वयं सेवक ने दौड़कर उसे संभाला। 5 उंगलियों का रक्तमय प्रतिबिंब झलक रहा था, मगर वॉलेंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैकू ने कहा, अब हटता है कि और लेगा? स्वयं सेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए हुए हूँ, जितना चाहिए मार लीजिए, मगर अंदर न जाइए। यह कहता हुआ वह मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयं सेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी 5 उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इससे पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज की सी ग्लानि उसे कभी न हुई थी। वह 5 उंगलियों के निशान किसी पंचशूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े खड़े बोला, अब खड़ा देखता क्या है, लगा कस के एक हाथ। मैकू ने स्वयं सेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पाँव रखकर चले जा सकते हैं। मैं कहता हूँ उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी न पीऊँगा, एक दूसरा ही काम है। उसने यह बात इस दृढ़ता से कही कि स्वयं सेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयं सेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा भूल न जाना। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चे को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है। चौकीदार, आज ऐसा ठोको इन सबको कि फिर इधर आने का नाम न लें। कादिर, खुदा ने चाहा तो फिर इधर आएंगे भी नहीं, मगर हैं सब बड़े हिम्मती, जान को हथेली पर लिए फिरते हैं। मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया। आओ मैकू मियाँ, एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचे में भला इन पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं सब, कितना ही पीटो असर ही नहीं होता। बस आज सबों के हाथ पाँव तोड़ दो, फिर इधर न आएंगे। मैकू, तो क्या और न आएंगे? ठेकेदार, फिर आते सबों की नानी मरेगी। मैकू, और जो कहीं इन तमाशा देखने वाले लोगों ने मेरे ऊपर डंडे चलाए तो? ठेकेदार, तो पुलिस उनको मार भगाएगी, एक झड़प में मैदान साफ हो जाएगा। लो, जब तक एक आध बोतल पी लो। मैं तो आज मुफ्त में पिला रहा हूँ। मैकू, क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त? ठेकेदार, क्या करता, कोई आता ही न था, सुना कि मुफ्त में मिलेगी तो सब धस पड़े। मैकू,
मैं तो आज न पीऊँगा। ठेकेदार, क्यों? तुम्हारे लिए तो आज ताज़ी ताड़ी मंगवाई है। मैकू, यूँ ही, आज पीने की इच्छा नहीं। लाओ एक लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सोंटा मैकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैकू ने एक क्षण डंडे को तौला, तब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वह वहीं दोहरा होकर द्वार पर गिर पड़ा। इसके बाद मैकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा डंडों की वर्षा करने। न आगे देखता था न पीछे, बस डंडे चलाए जाता था। ताड़ीबाजों के नशे हिरन हो चुके थे, घबरा घबरा कर भागने लगे, पर किवाड़ के बीच में ठेकेदार की देह बिधी पड़ी थी। उधर से फिर भीतर की ओर लपके। मैकू ने डंडा से आवाहन किया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रौंद रौंद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट में अंदर ताड़ीखाने में एक चिड़िए का पूत न रह गया। एकाएक मटकों के टूटने की आवाज़ आई। स्वयं सेवक ने भीतर झाँक कर देखा तो मैकू मटकों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी साहब, यह आप गजब कर रहे हैं। इससे कहीं अच्छा था कि आप हमारे ऊपर ही अपना गुस्सा उतार लिया होता। मैकू 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात मारकर बाहर निकल आया। कादिर ने उसे रोककर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया बे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वह न करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में कुव्वत हो तो वॉलंटियरों को मारो, मुझ में कुव्वत नहीं है। मैंने तो एक थप्पड़ लगाया, उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान तक देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है। मैकू फियादी है, लठैत है, गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें। कई ताड़ीबाज खड़े सिर हिलाते हुए उसकी ओर सहमी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। मैकू ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं फिर आऊँगा। अगर तुम में से किसी को यहाँ देखा तो खून पी जाऊँगा। जेल और फांसी से नहीं डरता। तुम्हारी भलनमसी इसी में है कि अब भूल कर भी इधर न आना। यह कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों को परवरिश करो, घी दूध खाओ। घर में तो फाके हो रहे हैं, घरवाली तुम्हारे नाम को रो रही है और तुम यहाँ बैठे पी रहे हो। लानत है इस नशेबाजी पर। मैकू ने डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चला। इस वक्त हजारों आदमियों का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व से मैकू की ओर देख रहे थे। और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।